नमस्कार, डिबेट एट 8 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। बिहार की राजनीति की धुरी इस वक्त एक शब्द पर, एक इतिहास के किरदार पर आकर जुड़ गई है, जिनका नाम है जयचंद। जयचंद को लेकर कई धारणाएं हमारे देश में मानी जाती हैं कि जयचंद, उनको लेकर एक कुछ वर्ग कहते हैं कि वो उनको गलत तरीके से पेश किया जाता है, जबकि कुछ की उनकी तुलना एक गद्दार से करते हैं। लेकिन वो एक इतिहास का विषय है जिसके पीछे बहुत बात हो चुकी है। मौजूदा समय में बिहार में उसकी खूब चर्चा जो है वो चल रही है। तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे हैं, उन्होंने पिछले दिनों 2 ट्वीट किए। दोनों ट्वीट में उन्होंने जयचंद का जिक्र किया। उन्होंने आसपास जयचंद होने का जिक्र किया। अपने भाई के लिए जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें भी उन्होंने पार्टी के भीतर जयचंद होने का जिक्र किया। एक भावुक सा उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद अब जयचंद पर चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी ने पोस्टर चिपकाकर पूछा कि आखिर जयचंद है कौन, उसका नाम सामने आना चाहिए। जीतन राम मांझी ने पूछा कि जिस तरीके से नरसंहार हुआ करता था उस समय जयचंद कौन था। जनता दल यूनाइटेड ने भी पूछा कि समाजवादी आंदोलन को छोड़कर कांग्रेसी गोद में बैठ जाने वाले व्यक्ति, मतलब उस समय जयचंद कौन था। ये शब्द बहुत ज्यादा सियासत में आ गया है, लेकिन बिहार में क्योंकि अब चुनाव दीपावली के आसपास होंगे, तो बड़ा प्रश्न ये है कि बिहार की सियासत में जयचंद कौन। और अगर तेज प्रताप बार बार ये कह रहे हैं, बाकी पार्टियों को मौका मिल गया हाथ सेकने का, लेकिन जयचंद कौन इस सब के बीच में, क्या वाकई बिहार की सियासत में ऐसा कुछ चल रहा है, या फिर ये नेतृत्व की लड़ाई है और सब इसका आनंद ले रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अक्सर अपनी हरकतों या बयानों से चर्चा में रहते हैं। वैसे तो वे परिवार में बड़े भाई हैं, लेकिन पार्टी में लालू के उत्तराधिकारी उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव हैं। समझा जा सकता है कि ये बात तेज प्रताप को थोड़ी बहुत चुभती तो होगी, खासकर तब जब वे भी राजनीति में ही हैं। उन्हें छोटे भाई के नेतृत्व में काम करना पड़ रहा है। ऐसे में वे पार्टी से निष्कासित होने के बाद जयचंद की बात करते हैं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तेज प्रताप एक पोस्ट में अपने भाई तेजस्वी से कह रहे हैं कि उनका भरोसा रखना, साथ न छोड़ना। जयचंद हैं जो हम दोनों भाइयों को अलग करना चाहते हैं। इधर तेजस्वी नुकसान की आशंका से सांसद में हैं। वे एक ही राग अलाप रहे हैं। ये जो भी मामला है, इस पे राष्ट्र अध्यक्ष जी ने निर्णय ले लिया है और राष्ट्र अध्यक्ष सबसे अनुभवी है। बिहार की भलाई किसमें है, पार्टी की भलाई कैसे होगी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बेहतर कोई नहीं जानता, ना निर्णय ले सकता है। जब एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया है पार्टी के भलाई के लिए, बिहार के भलाई के लिए, तो हमको लगता है कि इस पर अब कोई बातचीत होनी नहीं चाहिए। और बाकी हमको इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है किसी के निजी जीवन पे। तेज प्रताप यादव ने ज्यों ही जयचंद का जिक्र किया, तत्काल ही विरोधियों ने भी लपक लिया। राजद और लालू यादव पर हमले की बौछार शुरू हो गई। सत्तारूढ़ बीजेपी और जदयू दोनों ने ही कहा है कि जेपी और कर्पूरी ठाकुर को धोखा देने वाले असली जयचंद कौन हैं। यह बिहार की जनता अच्छे से जानती है। लालू जी के परिवार में किस तरह की खिचड़ी पक रही है, इसका सही जवाब तो लालू परिवार ही दे सकता है कि खिचड़ी में क्या क्या डाला गया है। लेकिन सियासी गलियारे में खिचड़ी के छौंक की जो महक फैल रही है, उससे तय ही खिचड़ी जायकेदार बन रही है। इस खिचड़ी का असर आगामी विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। हमें इस बात का भी डर है कि कहीं तेज प्रताप जी कल सुबह होते तक ये ना लिख दे कि मेरा कोई अकाउंट हैक कर लिया। हम तेज प्रताप जी के साथ हैं, लेकिन खुल के बोलिए, सामने आइए और तेजस्वी जी को बताना चाहिए कि जयचंद आखिर है कौन जो तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी के बीच में झगड़ा लगवा रहा है, परिवार के बीच दूरी बढ़ा रहा है। ये जयचंद कौन है, ये ट्वीट कब आएगा। बिहार की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि ये भी ट्वीट आए कि फलाने जी जयचंद हैं।
लालू परिवार के करीबी सांसद सुधाकर सिंह ने हिंदू रीति रिवाजों का हवाला देते हुए 2-3 शादी को जायज ठहराते नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो लालू यादव से तेज प्रताप पर कार्रवाई पर पुनर्विचार करने की मांग कर डाली है। 2 शादियां भारतीय हिंदू रीति रिवाज में रही है, 3-3, 4-4 शादियों के बारे में भी हम लोगों ने सुना। आज के भी दिन में कई शादियां हुई। आप चिराग पासवान को ही ले लें तो उनकी दूसरी माँ से वो जन्मे, तो ये कई लोगों का शादियां 2-2, 3-3 हुई है। मैं जानता हूँ या सभी लोग जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं और ये गुनाह की श्रेणी में नहीं है। अब लगता है लालू जी को माफ कर देना चाहिए जी, लालू जी को माफ कर देना चाहिए। लालू जी गुस्सा में पिता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जाहिर है कि तेज प्रताप की रिलेशनशिप वाली पोस्ट वायरल होने के बाद से अब तक हफ्ते भर में खूब सियासत हो गई है। तेज प्रताप के निष्कासन के साथ घर वापसी की भूमिका बनाई जा रही है, लेकिन लालू विरोधी दलों को परिवार पर हमले का भरपूर मौका मिल गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में इस मुद्दे का कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS24/7। और चलिए इस पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड हमारे साथ हैं। राकेश पोद्दार जी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर रविंद्रनाथ तिवारी, इस पूरे विषय पर रोशनी डालने के लिए, इस विषय को समझाने के लिए वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। उनका भी स्वागत है। आरजेडी से अभी देखना है कि हमारे साथ अगर रमेश यादव जुड़ गए हैं तो वो उनको भी चर्चा में शामिल करते हुए, फिलहाल वो नहीं दिख रहे हैं, पर चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रविंद्रनाथ तिवारी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। ये जयचंद कौन, ये सिर्फ नाम जानने तक का विषय रह गया है या बिहार की राजनीति में भरोसे की बुनियाद कितनी मजबूत बची है? ये मात्र एक पारिवारिक झगड़े के रूप में इसे देखा जाए, बाकी पार्टियां जिस तरह का आनंद ले रही हैं मौजूदा विषय पर, इसे सिर्फ एक पारिवारिक लड़ाई के तौर पर देखा जाए या सियासत का ध्रुवीकरण कहीं हो रहा है? एक जयचंद का जिक्र हुआ है और पूरी सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही है। नहीं, ये पारिवारिक लड़ाई का विषय है और जयचंद के इर्द गिर्द सियासत नहीं घूम रही है। मुझको लगता है कि उन्होंने संकेत दिया है, जो तेजस्वी यादव के एडवाइजर हैं संजय यादव की ओर, जो राज्यसभा सदस्य भी हैं, जो कि उस लड़की का जिसका की फोटो वायरल हुआ है, उस लड़की के भाई ने भी इस बात की चर्चा की है कि संजय यादव के कहने पर इस तरह का गलत फैसले लिए जा रहे हैं। तो हमारे हिसाब से वो जयचंद तेज प्रताप ने उसी संजय यादव के बारे में ही कहा है, जो एडवाइजर हैं और जो काफी क्लोज तेजस्वी यादव के बताए जाते हैं। और तेजस्वी और लालू जी को इसलिए वो निशाना नहीं बनाएंगे क्योंकि वो स्पेस मैंने खत्म नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो आखिर में सब कोई मिलजुल के एक हो जाएगा। कि थोड़े दिनों के लिए है, क्योंकि अभी तो एक बात आई कि उन्होंने फेसबुक पर ही या सोशल मीडिया पर ही परिवार से निष्कासित किया पार्टी से। कोई पार्टी से निष्कासन का कोई पत्र भी जारी नहीं हुआ है। तो ये सब बातें हैं, तो वो उनके एडवाइजर की ओर ही इशारा है, क्योंकि लालू यादव का कोई एडवाइजर नहीं है। जो कि पत्र तो आज आ गया है, माफ कीजिएगा, अब्दुल बारी सिद्दीकी के सिग्नेचर है। हालांकि एक लाइन का निष्कासन है, लेकिन वो पत्र तो सामने आ गया है। मतलब मेरा मूल प्रश्न ये है कि अदावत रही है संजय यादव के साथ तेज प्रताप की नहीं बनती है, और एक बहुत पहले उन्होंने ट्वीट किया था, हरियाणा का स्क्रिप्ट राइटर कह के उन्होंने संबोधन किया था। तो मतलब ये माना जाए कि जो ये सब कुछ हुआ है, तेज प्रताप उसके लिए संजय यादव को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं बिना नाम लिए। लड़की के भाई ने संजय यादव का नाम दिया है। तो हमारे हिसाब से वही है जयचंद, और ये केवल आक्रोश में कहा गया है, इसके पीछे कोई वैसा नहीं है। और चूंकि तेज प्रताप का फ्रस्ट्रेशन इस बात को लेकर भी है, जो हमेशा लोग कहते हैं पहले भी, कि उनको ये लगता है कि बड़ा बेटा होने के कारण उनको असली उत्तराधिकारी वो नहीं है, बन पाए हैं। तेजस्वी यादव नेता हुए, फिर एक्सेप्टेंस भी तेजस्वी यादव का हुआ है, पार्टी में भी और पब्लिक में भी। ये पीछे छूट गए हैं, तो बीच बीच में कुछ इस तरह का करते हैं जिसके कारण कि पार्टी और सब लोगों का ध्यान इनकी ओर जाए, और ये फ्रस्ट्रेशन का हिस्सा है। और वो उनका जो आक्रोश है वो उसी आदमी पर है और किसी पर नहीं है हमारे समझ से। ठीक है, तो कुछ लिखना है, जयचंद लिखना है, कुछ लिखना है तो लिख दिया अपना। ठीक है, राकेश पोद्दार जी के पास चल रहे हैं। राकेश पोद्दार जी, एक बड़ा नितांत निजी मामला है। अब
तेज प्रताप ने 2 बार ट्वीट करके लिख दिया कि जयचंद हैं। आप लोग पोस्टर चिपका रहे हैं, जयचंद कौन, मतलब किसे निशाना बना रहे हैं? आप नाम ले दीजिए भाई, कौन है? देखिए गौरव, जयचंद का सवाल आज बिहार में आया है और जयचंद के सवाल पे तेज प्रताप जी ही खुद पूछ रहे हैं कि जयचंद कौन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके पारिवारिक मामले में नहीं जाकर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति में हम बार बार पूछना चाहते हैं इंडिया गठबंधन के लोगों से, महागठबंधन के लोगों से और तेज प्रताप जी से, तेजस्वी जी से, या असली में जयचंद कौन है। क्योंकि हम लोग राजनीति करने आए हैं, जनता का विश्वास जीतना है, जनता के साथ हमको काम करना है और हम जिस विकास की बात करते हैं उस विकास के माध्यम को आगे हमको बढ़ाना है। लेकिन बिहार में जो मुद्दा आज उठा है, जयचंद कौन है, इसकी बात में जेपी और कर्पूरी ठाकुर जी से विश्वासघात किसने किया? लालू प्रसाद यादव ने किया। जयचंद है कौन? बिहार की जनता, भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है। बिहार के पिछड़े दलितों वंचितों का हक मारकर एक परिवार का भला हुआ, एक व्यक्ति का भला हुआ, खुद लालू प्रसाद यादव जी अपने परिवार को भला किए। असली में जयचंद है कौन? बिहार की जनता, भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है। जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना था, जिस समाजवादी विचारधारा के लिए कांग्रेस से बार बार जयप्रकाश नारायण जी, कर्पूरी ठाकुर, बड़े सारे नेताओं ने लड़ने का काम किया, कांग्रेस से लड़ने का काम किया। तो बिहार की जनता और भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है बिहार का जयचंद है? बिहार के विकास को ब्रेक लगाकर युवाओं को चरवाहा विद्यालय खोलने वाला कौन है? तो बिहार की जनता और भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है कि जयचंद है कौन? बिहार में एक जाति को दूसरी जाति को लड़ाई लड़ाने वाला जो 8 नरसंहार बिहार में करवाए लालू प्रसाद, राबड़ी प्रसाद जी के राज्य में हुआ 1990 से लेकर 2005 के बीच में, मैं पूछना चाहता हूं कि जयचंद है कौन? तो बात रही बात, और एक बात आती है निकल कर, जो हम पुराने बातों को याद करें, उत्तर भारत के राजा जिन्होंने 1192 में मोहम्मद गोरी और वीर कुंवर सिंह, तो बहुत दूर चले गए भाई, ये तो इतना इतिहास में नहीं जाइए। वो तो अपनी पार्टी में बता रहे हैं कोई है, और आप तो पूरे प्रदेश को लेकर, उनको लगता है कि उनकी पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो परिवार के बीच में दरार पैदा कर रहा है, और तेज प्रताप उस पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो अभी प्रासंगिक बने हुए हैं। लेकिन आपने तो उस मुद्दे को लपक के दूसरा एंगल दे दिया है। देखिए गौरव जी, हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, हम लोग राजनीति करते हैं और राजनीति बिहार के अंदर देश की राजनीति करते हैं। हमें राजनीति से मतलब उनके परिवार से नहीं मतलब है। तेज प्रताप यादव एक विधायक हैं, 2 बार के विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। वो कहते हैं जयचंद है कौन, तो उनके परिवार का मामला है, वो बताने का काम करें। लेकिन हम राजनीति के एंगल से देखें और विधायक जो हम हसनपुर के विधायक हैं तेज प्रताप, वो पूछ रहे जयचंद हो कौन? बिल्कुल जयचंद वही है जो जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन को खाया, जो कांग्रेस का विरोध किया, उनके साथ मिलकर रहा, जातिवाद की राजनीति की, भ्रष्टाचार की राजनीति की, जंगल राज की राजनीति की, चरवाहा विद्यालय खोले। तो जयचंद तो बिहार की जनता पूछ ही रही है जयचंद कौन है। तेज प्रताप बताए बिहार का जयचंद है कौन? और मैं स्पष्ट रूप से एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर उनकी बात करें, राजनीति को हटकर हम एक विषय की बात करें, तो तेज प्रताप जी का कहना स्पष्ट रूप से है, तेज प्रताप का, मीसा भारती का, लालू जी का और रोनी आचार्य जी का, कि जयचंद है कौन? जयचंद वो संजय यादव को कोट करना चाहते हैं। आज सांसद सुधाकर सिंह जी ने भी कहा कि जयचंद है कौन। तो हम लोग तो राजनीति करते हैं, तो हम लोग राजनीति के एंगल से देखते हैं। तो जयचंद, बिहार की जनता ने कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जी को जयचंद देखा गया, कहीं ना कहीं तेज प्रसाद यादव जी को जयचंद देखा गया। तो इसी विषय को बार बार हम लोग उठा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र कुमार के पास चल रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड ने एक ट्वीट किया आज, समाजवादी आंदोलन के नेताओं से छल करके कांग्रेस की गोद में बैठकर बिहार की बर्बादी को गड्ढे में धकेलने वाले बिहार के जयचंद को कौन नहीं जानता। आप भी बहती उसमें हाथ धो रहे हैं भाई। वो अपनी पार्टी में किसी एक व्यक्ति पर इशारा कर रहे हैं, तिवारी जी बता रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि बिहार जानता है जयचंद कौन है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी मैं इतिहास का ही प्रोफेसर हूं, और मैं इतिहास का ही प्रोफेसर हूं। और अगर आरजेडी के इतिहास को हम लोग देखें तो ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे लालू जी ने ठगा नहीं है। सर्वप्रथम बीजेपी के ही सहायता से इन्होंने प्रदेश में अपनी सरकार बनाई,
और बाद में इंदर सिंह नामधारी को आगे करके इन्होंने उसको उनको तोड़ने का प्रयास किया। इसी तरह की कहानी इन्होंने लेफ्ट के साथ भी दोहराई है और कांग्रेस को भी पिछलग्गू बना के छोड़ दिया। आज जिस जयचंद की बात तेज प्रताप जी करते हैं तो यह तो उनको बताना चाहिए ना कि उनकी पार्टी में जयचंद कौन है। निश्चित तौर पे जो हमारे एक्सपर्ट ने बताया वह इशारा आदरणीय संजय यादव की तरफ है। संजय यादव जी से पहले भी तेज प्रताप जी अपना मतभेद स्पष्ट कर चुके हैं मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। बेसिकली अपने घर के अंदरूनी कलह में आरजेडी की राजनीति को ही समेटे हुए हैं इनका लालू परिवार। इनके घर में सत्ता का संघर्ष है, चाहे तेज प्रताप हो, तेजस्वी हो, रोहिणी आचार्य हो या मीसा जी हो। इसमें गद्दी को हथियाने को लेकर अब तेज प्रताप बड़े भाई हैं, तेजस्वी छोटे हैं, लेकिन उनको पॉलिटिकली उत्तराधिकारी बना दिया गया है, सारे अधिकार उनको दिए हुए हैं। इसीलिए इस सफोकेशन में और इस फ्रस्ट्रेशन में तेज प्रताप जी अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। और निश्चित तौर पे आरजेडी के कई लीडर अंदर खाने ये बात कहते हैं कि आदरणीय संजय यादव के कारण कई सारे एमपी और एमएलए तेज प्रताप जी से मिल नहीं पाते हैं महीनों दिन तक। तो निश्चित तौर पे मेरी व्यक्तिगत राय में इन्होंने जो इशारा किया है जयचंद की बात, वो संजय यादव की तरफ ही संदर्भित करके कहा है। अब आप इतने समझदार गुणी व्यक्ति हैं, आप खुद कह रहे हैं कि इशारा किस और किया है, फिर आप लोग पूछ रहे हैं कि समाजवादी आंदोलन को धोखा देकर कांग्रेस की गोदी में बैठने वाले जयचंद को कौन नहीं जानता। आपने तो ज्यादा इस विषय पे ज्यादा खेल गए आप। नहीं तो जब बात निकली है तो दूर तलक तो जाएगी ही जाएगी। ये डिबेटेबल इशू तो है। अगर इतिहास के एक पात्र को उन्होंने उछाला है तो भाई इतिहास का प्रोफेसर हूं तो विश्लेषण सिर्फ वो अपने एंगल से नहीं करेंगे ना। विश्लेषण जो आर्ट्स का विषय है उसमें विषय परखता होती है, जो विश्लेषण करने वाला होता है उसकी मर्जी है भाई वो संदर्भ को कहां से लेगा। तेज प्रताप जी से तो हम लोग ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं भाई, उन्होंने जो संदर्भ लिया हम उसके और पीछे से संदर्भ ले रहे हैं। निश्चित तौर पे आधुनिक बिहार के जयचंद लालू जी, राबड़ी जी एवं उनका परिवार है। विकास के इंडिकेटर पे बिहार के विकास को रसातल में इन लोगों ने पहुंचाया, जंगल राज की स्थापना की, अपहरण उद्योग चलाया और जिन जिन पार्टियों की सहायता ली उन सबको तोड़ने का प्रयास किया। तो असली जयचंद तो भाई ये और इनका परिवार है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नॉन रेसिडेंट बिहारी चाहे आदरणीय मनोज झा जी हो या संजय यादव जी हो, ये लोग डोमिसाइल की बात करते हैं और बाहर से 2 लोगों को इन्होंने राज्यसभा में भेज दिया। तो असली जयचंद तो बिहार के जयचंद यही लोग हैं। आखिर बिहार में कोई टैलेंटेड यादव परिवार से लड़का नहीं था क्या, जो पॉलिटिकली जानकारी रखने वाला, रणनीति बनाने वाला और तेजस्वी जी की सहायता करने वाला नहीं था क्या, जो हरियाणा से को आयातित कर लिए। तो असली जयचंद तो यही लोग हैं। और निश्चित तौर पे हम लोग भाई इस मुद्दे को भाई अपने संदर्भ को और पीछे लेके जाएंगे। ठीक है, आप लेकर जाएंगे, आप पूरी तरह स्वतंत्र है। डॉक्टर रविंद्रनाथ तिवारी, मेरा एक प्रश्न ये है कि अब ये जो चल रहा है मौजूदा समय में, ठीक है, तेज प्रताप ने कहने की कोशिश की कि भाई कोई विश्वासघाती है, कोई है जो दरार को बढ़ा रहा है, भाई भाई को लड़वा रहा है, लेकिन क्या ये वाकई इसको माना जा सकता है कि ये नेतृत्व की लड़ाई है, जब बार बार तेज प्रताप ये कहते हैं कि तेजस्वी का मैं सारथी हूं, वो अपने भाई को आगे बढ़ाने की बात हर जगह करते हैं, तो फिर इसको विरासत की लड़ाई के तौर पर क्यों और कैसे देखा जाए, या फिर विपक्षी दल इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं? हाँ, विरासत की लड़ाई को इस रूप में देखा जा सकता है कि जैसे उनको ये कुव्वत नहीं है कि वो नेतृत्व को चुनौती दे, तेजस्वी को चुनौती दे या फिर लालू जी के फैसले को चुनौती दे, लेकिन और कहीं ना कहीं उनके मन में यह भी रहता होगा कि हम उस काबिल नहीं हैं और वास्तव में वो काबिल नहीं है कि वो नेतृत्व करें। तो उसमें उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, इसको ऐसे समझा जाए कि उनका जो समय समय पर जो उनका फ्रस्ट्रेशन है वो एक उटपटांग हरकत के रूप में सामने आती है। यह जो मामला है, इस तरह का मामला है, तो निश्चित रूप से उनके किसी खास तेज प्रताप के खास लोगों ने ही उसको वायरल किया होगा, तेज प्रताप की ओर से ही वायरल किया होगा किसी ने, या फिर
तेजस्वी का कोई वैसा क्लोज आदमी जिसको कि जयचंद बता रहे हैं वो दोनों में दूरी करने के लिए किया होगा, जो इनका जो कहना है। लेकिन जो भी उनका जो हरकत है, ये लड़ाई नहीं है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये जो फोटो वायरल के समय जो ये बात हुई है तो ये विरासत की लड़ाई है, लेकिन उस लड़ाई कहीं ना कहीं उस लड़ाई का परिणाम है ये सब बातें। उस लड़ाई के कारण ही उनके मन में जो दबी और कुंठित इच्छा है या कुंठित जो भावना है तेज प्रताप की, वो इसी नहीं कई बार मौके पर आई। जैसे जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया, जबकि किसी लड़के के भाई को जब हटाया गया था तो उसके बाद जगदानंद सिंह के खिलाफ उसने मोर्चा खोल दिया। इस लड़की के भाई को उसने उस समय बनवाया था। जब बहुत बात आ गई सामने, बहुत सारी बातें आई, तो उसको हटा दिया गया। हटा ही नहीं गया, पार्टी से निकाल भी दिया गया। तो उसके बाद फिर तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला, क्योंकि वो लालू जी के खिलाफ और तेजस्वी जी के खिलाफ कर नहीं सकते थे। और वो दोनों लोगों ने जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष उनको आगे करके उस पर कार्रवाई करवाई। तो ये पहले से भी चली आ रही है कि विरासत की लड़ाई उसके मन में है, कहीं ना कहीं तेज प्रताप के मन में है कि हमको वो मिलना चाहिए था, और उसके कारण वो करता है उटपटांग हरकत। और उस हरकत का ये सब हिस्सा है एक, और उस हरकत का ही हिस्सा है कि वो लिखा कि जो है आप लोगों के हम दिल के करीब हैं, आप लोग अपने हैं, हम लोग को कोई लड़ाना चाहता है। तो वो मतलब वो विरासत की लड़ाई जो कि उसके मन में कहीं जो एक अंदर से है कि हमको होना चाहिए था, जो नहीं मिला हमको तो उसका एक तकरार है समझिए। और खुल के वो दोनों अपने पिता और भाई के खिलाफ नहीं आता है सीधे, लेकिन उनके आसपास के लोगों पर प्रहार करता है वो। जैसे जगदानंद सिंह जो कि लालू प्रसाद यादव के क्लोज थे, उन पर प्रहार किया। संजय यादव जो है वो तेजस्वी यादव के क्लोज है, उन पर प्रहार करता है। तो जो सबसे क्लोज लोग होते हैं उस पर प्रहार करता है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी जो हमको ये मिलना चाहिए था जो नहीं मिला, तो उसका एक दर्द है, या उसकी छटपटाहट है, या फिर उसका समझिए गुस्सा है, नाराजगी है, जो समझिए। क्या ये माने हम तिवारी जी कि चुनाव आते आते, क्योंकि अभी समय है, ये मामला ठंडा पड़ जाएगा, या फिर जेडीयू बीजेपी को इसका बेनिफिट मिलने की संभावना है, या आरजेडी के प्रति सहानुभूति हो सकती है बिहार में? नहीं, ये इसको जदयू और भाजपा को कोई इससे लाभ नहीं मिलने को है, जान जाइए। क्योंकि लालू यादव का आरजेडी का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक को कोई मतलब नहीं है। देखिए ना, उन्हीं के एमपी ने कहा कि 1 से अधिक शादियां हो सकती है। सुधाकर सिंह ने कहा ना कि 1 से अधिक शादियां हो सकती है। सुधाकर सिंह ने कहा ना कि रामविलास पासवान के दूसरी पत्नी के लड़के हैं, कहा ना। तो उसमें वो एक आम धारणा है। अभी बहुत बड़ी हिस्सा में लोग मिल जाएंगे, बड़े उनके वोटर बड़ी संख्या में कहते मिल जाएंगे कि ये कोई वैसा मामला नहीं था कि पार्टी से निकाल दिया जाए, घर से निकाल दिया जाए। बहुत सारा लोग कहते हैं, सहानुभूति भी तो हो सकती है ना। बहुत सारा लोग ये कह रहे हैं, ज्यादातर लोग, कि ये सब नौटंकी है, पॉलिटिकल ड्रामा है। इन लोगों ने जानबूझ के, हो सकता है कि तेजस्वी लालू जी का यदि इच्छा नहीं भी होती तो तेजस्वी और उनके लोगों ने एक बनाया होगा लालू यादव पर कि इनको निकालिए। ये लालू यादव का अकेले डिसीजन नहीं होगा, ये तेजस्वी यादव के कहीं ना कहीं दबाव में उनके या उनके जो लोग एडवाइस किए होंगे उनके दबाव में ये किया गया है। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मामला, एक नैतिकता का मामला है। लेकिन वो जो इस तरह से परिवार से निकाला गया और उन्होंने कहा कि मेरा कोई संबंध नहीं है, वो कभी नहीं होगा। देखिएगा किसी न किसी दिन सब लोग साथ नजर आएंगे। ठीक है। हाँ, तो पोद्दार साहब जी मैं आता हूँ, दोबारा आता हूँ तिवारी जी। पोद्दार साहब, मुझे एक बात बताइए कि निजी जीवन में राजनीति के प्रवेश की क्या सीमा होनी चाहिए, या फिर अवसर है तो लपक लेना चाहिए? देखिए गौरव जी, तेज प्रताप की बात करें चाहे तेजस्वी की, लालू परिवार की, इन लोगों ने बिहार में राजनीति जो किया ही किया, अपने परिवार को भी आगे बढ़ाया। इनको राजनीति से नहीं लेना देना। इन्होंने अपने परिवार को, कुनबे को बढ़ाने का काम हमेशा किए हैं, और हमेशा इन्होंने अपने फायदे के लिए, चाहे जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी की बात करें, कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री रहते उनको दवाई दिलाने का काम नहीं इन्होंने किया, ऐसे ना उनको गाड़ी मुहैया करवाया। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने लालू परिवार ने, लालू के लोगों ने बार बार बिहार को लूटने का काम किया। इसीलिए तेज प्रताप कह रहे हैं कि बिहार का जयचंद को आज स्पष्ट रूप से
बात निकल कर आई है कि तेज प्रताप ने कहीं ना कहीं अपने जुबानों से कहा कि बिहार का जयचंद कौन। उनका कहना स्पष्ट रूप से बिहार का जयचंद लालू परिवार को कहा जाता है, बिहार का जयचंद तेज प्रताप जी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों इन्होंने समाजवाद को लूटा, कर्पूरी ठाकुर जी को लूटा, जॉर्ज फर्नांडिस को लूटा, नीतीश जी को लूटा। हर व्यक्ति की राजनीति की हत्या किसी ने की तो लालू परिवार ने की। कभी लालू परिवार ने आगे बढ़ने किसी ने दिया, सिर्फ एक नीतीश कुमार जी तो जो अपने कामों से, चाहे संगठन में, जनता दल में रहते हुए उन्होंने अपने कामों से आगे बढ़े, लेकिन सभी लोगों को इन्होंने ठगा है। सही आगे इन्होंने हमारे विश्लेषक कहा, सब एक किसी का सगा नहीं जिन्होंने बिहार के लोगों को ठगा नहीं अपने फायदे के लिए। आज तेज प्रताप ने जो जुबान से बात निकाली बिल्कुल स्पष्ट रूप से हो रहा है। आप एक चीज बताइए, बिहार के अंदर लालू और राबड़ी के राज्य में 8 बड़े नरसंहार हुए, कितने हत्याएं, कितने अपहरण हुई, ये सारा जो रिपोर्ट सीआरपी का डेटा बता रहा है, वर्मा कमीशन का रिपोर्ट बता रहा है। तो हम लोग कहीं ना कहीं उजागर जो हम लोग करते थे, जनता के बीच में रखते थे, जनता हमारी बात मानती थी, लेकिन आज उनके ही परिवार के ये आरजेडी के प्रवक्ता भी मतलब आखिरी मिनट में वो पीछे हट गए। वो रहते तो ज्यादा बेहतर बता पाते, हालांकि वो है नहीं। मुझे एक सवाल आपसे ये भी पूछना है इस पूरे विषय में। अभी तिवारी जी ये कह रहे थे कि उनका वोट इंटैक्ट है, वो हिलने वाला नहीं है, तो इस विषय से आपको कोई फायदा मिल जाएगा, इसकी संभावना नहीं है। देखिए गौरव जी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात आई। लालू राबड़ी मंच बना के तेज प्रताप जी ने लोकसभा में, कुछ लोकसभा के सीटों पे उन्होंने चुनाव भी लड़वाया। चुनाव लड़वाने के उपरांत तब भी भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 40 में 39 सीट जीती। हमें कोई फर्क नहीं, हमने विकास की बात करनी, हमने जो संकल्प लिया, दृढ़ संकल्प जो हम लेते हैं उसमें हम काम करते हैं। हमने जहां से उनकी राजनीति शुरू होती है वहां से हम लोग राजनीति शुरू करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि उनका समीकरण जो माई समीकरण है मुस्लिम और यादवों का, क्या मुस्लिम और यादवों के समीकरण से बिहार का कोई भला हो सकता है, बिहार का विकास हो सकता है? सिर्फ वो समीकरण बनाते हैं, उनके समीकरण का मात्र 30% वोट है और 5% अलग से वोट युवाओं का, चाहे किसी का वोट आता 35, लेकिन हमारे पास 50 से लेकर 55 तक प्रतिशत वोट हमें आते हैं, एनडीए को आते हैं। इसीलिए हम लोग बार बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाते हैं। और मैं परमपिता परमेश्वर से कहना चाहता हूं कि लालू जी की दीर्घायु हो। जब तक लालू जी बिहार में जिंदा रहेंगे, बिहार की राजनीति में जिंदा रहेंगे, तब तक मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार बनेगी। क्योंकि आज भी जंगल राज का विरासत, राजनीति विरासत किसको मिला? तेजस्वी जी को मिला हुआ है। तो तेजस्वी जी से हम लोग बार बार पूछते हैं कि भैया आपके पिताजी ने क्या किया, आपके माता जी ने क्या किया? आपको भी बिहार की जनता ने 15 साल सर आंखों पे रखा, आपको सत्ता दे रखा, लेकिन आपने बिहार में क्या किया? इन्होंने, अब लालू जी का स्टेटमेंट देखिए, कभी कहते भैंस पे कैसे चढ़ना चाहिए, आगे से चढ़ना बना दूंगा। लालू जी कहते थे कि मैं सड़क अच्छा बना दूंगा, चोर रात में चोरी करने आएंगे, भाग जाएंगे। अगर हम बिजली दे देंगे, रात में घर में रोशनी रहेगा, चोर आएगा पूरा चोरी करके चला जाएगा, इसलिए लालटेन जलाओ, तेल डालो, लालटेन जलाओ, अंधेरा रहेगा, चोर नहीं आएगा। ऐसे ऐसे बयानों से बिहार को इन्होंने पीछे ढकेला। और मैं और एक चीज बता देना चाहता हूं कि ग्रोथ रेट 1990 से लेकर 2005 के बीच में बिहार का ग्रोथ रेट था 2.5 से 3.5 तक। और कई ऐसे वर्ष थे कि जहां 0% में ग्रोथ रेट रहा बिहार का। लेकिन नीतीश कुमार जी की जब सरकार आई 2005 से लेकर 15 तक, हम लोगों ने ग्रोथ रेट 10 से लेकर 15 तक जीडीपी पहुंचाने का काम किया औसतन। और उसके बाद कोरोना काल में थोड़ा सा ग्रोथ रेट घटा, मैं मानता हूं घटा, लेकिन फिर 2022 के बाद देखिए आज 12% ग्रोथ रेट है। सब एनसीआरपी का डाटा आप उठा के देखिए, पहले कितने अपराध होते थे, आज अपराध में हम लोगों ने 96% सुधार किया। नीति आयोग का रिपोर्ट बता रहा है, स्वास्थ्य में हो, शिक्षा में हो, चाहे हम अपराध में हो, हत्या में, हम लोगों ने 96% बिहार को सुधार किया। और बिहार से जितने लोग पलायन किए वो किसी का देन है? तो कांग्रेस का देन है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कांग्रेस का देन है। क्यों? कि कांग्रेस ने आज तक बिहार में लगभग 23 मुख्यमंत्री गौरव जी बने हैं, 23 में 18। अब तो आपकी बहुत लंबे समय से सरकार है ना, छोड़ दीजिए आपकी और आपके सहयोगी की, अब छोड़िए पीछे वाले लोगों को। बहुत लंबे समय से आपकी सरकार है, छोटा बच्चा बड़ा हो गया, उसका ब्याह हो गया, तब भी आप ही की सरकार है। अब क्या आप पुराने लोगों को गिनवा रहे हैं? रुकिए अभी ना, अब हो गया उस आंकड़े पे। गौरव जी मैंने कहा कि विरासत नाम वरुण है। मैं फिर आऊंगा राकेश जी आपके पास, डॉक्टर जितेंद्र के पास चल रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र मुझे बताएं, जैसे तिवारी जी का आकलन है कि भाई बहुत फायदे की गुंजाइश आपके लिए नहीं है, हो सकता है इससे सहानुभूति पैदा हो जाए कि दो भाइयों को लड़वाया जा रहा है,
बड़ी भावुक सी अपील तेज प्रताप बार बार कर रहे हैं और मम्मी पापा अपने भाई के लिए जो भाव वो प्रकट कर रहे हैं। और ये आमतौर पर होता है, हमारा जनमानस क्या है, वो जो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, पीड़ित महसूस कर रहा है, बेचारा महसूस कर रहा है, हमारा मानस उसकी तरफ खड़ा हो जाता है, मन उसकी तरफ खड़ा हो जाता है हमारे यहाँ, जिसे हम कहते हैं सहानुभूति का पक्ष प्रबल हो जाता है। आप बहुत उम्मीद इसमें देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे क्या, अभी जो हम आकलन कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इससे उल्टा और फायदा मिल जाए? देखिए, आप जो सहानुभूति की बात कह रहे हैं और तेजू भैया को बहुत बेचारा बता रहे हैं, तो उस बेचारी लड़की ऐश्वर्या का क्या दोष था जिनकी शादी करके इन्होंने जीवन बर्बाद कर दिया? आप बालिग तो थे ना, माता पिता ने आपकी शादी करवाई, तो आप मना तो कर सकते थे कि आपका अफेयर, आपका प्यार कोई और है। और जिस तरह की हरकतें करते रहते हैं, वो बेचारा नहीं है और उनको कोई सहानुभूति नहीं मिलने जा रही है। ये लोग जंगल राज पार्ट 2 लाना चाहते हैं बिहार में। जो लड़का सेकेंड टाइम बिहार में एक विधायक है, मंत्री रह चुका है, वो बेचारा कैसे हो सकता है? ठीक है, तेजू भैया और तेजस्वी जी को डेडिकेट करते हुए मैं 2 लाइन कहता हूं कि इन दोनों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है, इन दोनों भाइयों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है, इसकी दूरी, इन दोनों भाइयों के बीच में जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है और इन दोनों के बीच में जो दूरी है, वो हम दूरी समझते हैं। लालू जी दोनों के गार्जियन हैं, उनकी क्या मजबूरी है वो हम मजबूरी समझते हैं। और जिस तरह से सुधाकर सिंह ने तेजू भैया के कार्य को जस्टिफाई किया, तो बहुत सारे इस तरह के सीजन्ड पॉलिटिशियन की जो दुकानदारी है, हम उनकी मजबूरी भी समझते हैं। और इनकी हरकतें जो है, राजनीतिक जीवन में सुचिता होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये तीनों चीज इनको विरासत में नहीं मिला है। जिस तरह की उदंडता रही है लालू राबड़ी राज में और जिस तरह का जंगल राज रहा है, ठीक उसी का सीक्वल ये दोनों भाई मिलकर करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले लालू जी संघर्ष करके राजनीति में आए, तेजू भैया हो चाहे तेजस्वी जी हो, निशा जी हो या रोहिणी आचार्य हो, इनको यह विरासत बिना कोई संघर्ष के मिला है। तो जो बिना कोई संघर्ष करके कोई विरासत पाले, वह संघर्ष की कीमत क्या समझ सकता है? और जिस तरह के जंगल राज में इनके माता पिता संलिप्त रहे हैं और विकास के दर की बात हमारे आदरणीय साथी महोदय कह रहे थे, तो निश्चित तौर पे वही विरासत इन दोनों भाइयों को मिला है और उसी तरह के संस्कार इन दोनों भाइयों को मिले हैं। और ये सब बिहार की जनता की नजर में धूल झोंकने का प्रयास है कि हम परिवार से इसको अलग कर दिए और पार्टी से अलग कर दिए। 7 दिन के बाद आज 27 अक्षर का आया है लेटर अब्दुल बारी सिद्दीकी का कि भाई इनको बाहर किया जाता है 6 साल के लिए। ठीक है, तो इनकी सदस्यता खत्म करने के लिए क्यों नहीं लिखते हैं विधानसभा के स्पीकर को कि इनकी सदस्यता भी समाप्त कर दी जानी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में इस तरह का सदाचार के विपरीत आचरण स्वीकार्य नहीं है। और रही बात परिवार से बाहर निकालने की, तो ये तो बस ट्विटर वाला और फेसबुक पर ही गेम चल रहा है। परिवार से बाहर इन्होंने कहा किया, अपने प्रॉपर्टी से बेदखल कर दें। कौन सी प्रॉपर्टी? लालू जी अपने समय में सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे और आज अरबपति हैं ये लोग बने हुए हैं। नौकरी के बदले इन लोगों ने पैसे लिए हैं और जमीन लिखवाया है और दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में बंगलो लिए हैं। आज पटना में, पटना समेत पूरे बिहार में 43 बीघा इनका जमीन है। सबसे बड़े जमींदार पटना के इनका परिवार। आरोप है आपका? जी आरोप है, कोर्ट में केस चल रहा है भाई, सिद्ध होने में समय लगेगा, ऐसा मेरा आरोप है। तो वो डिनाई तो करें कि ये गलत बोल रहा है, मानहानि का मुकदमा करें। ठीक है डॉक्टर नरेंद्रनाथ तिवारी, क्या ये जो पूरा प्रसंग चल रहा है, ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, उससे आरजेडी बैकफुट पर है क्या? और ऐसा लगता है कि मामला ठंडा हो जाएगा तो अचानक से तेज प्रताप ट्वीट कर देते हैं, फिर लोग जागृत हो जाते हैं, फिर वो एक ट्वीट कर देते हैं। अब जैसे उन्होंने जयचंद का जिक्र छेड़ दिया, पीछे उन्होंने जो बात कही, क्या चुनावी समय में, क्योंकि हमने देखा तेजस्वी बहुत सधे हुए और संतुलित बात कर रहे हैं, वो कोई इधर उधर का जवाब नहीं दे रहे जब उनसे बार बार पूछा जा रहा है। लालू परिवार क्या मौजूदा समय में परेशानी में आ गया है तेज प्रताप यादव के इस पूरे प्रकरण को लेकर? ये बैकफुट पर इससे कोई नहीं है, लालू परिवार ना है, ना आरजेडी है।
राजनीतिक रूप से जो विरोधी दल हैं, भाजपा जनता दल यू और दूसरे, वो उसको बैकफुट पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनता की नजर में बहुत नैतिक राजनीतिक दल कोई भी बहुत नैतिक रूप से बहुत प्रबल नहीं है जनता की नजर में, बहुत ही पावरफुल नैतिक रूप से नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि भाई ये सब विरासत की लड़ाई, उत्तराधिकार की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई चलती रहती है। दोनों भाइयों की लड़ाई है, इसमें दो राय नहीं है कि दोनों भाइयों की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, विरासत की लड़ाई है, प्रतिस्पर्धा है, लेकिन वो तो सब दलों में है। अभी देखिए ना कि जो लोजपा का क्या स्थिति थी, पशुपति पारस एक समय में सब एमपी के साथ सपोर्ट किए एनडीए को, और फिर रोड पर आ गए थे चिराग पासवान। आज चिराग पासवान जो है भाजपा के साथ है, पशुपति पारस बाहर है, तो वो तो हर दल में है कमोवेश। और भ्रष्टाचार न मुद्दा है, न परिवारवाद मुद्दा है। अभी जो आयोग का गठन हुआ है उसमें किसी के दामाद को बना दिया, किसी को भाई को बना दिया, किसी के भतीजा को बना दिया। तो जनता की नजर में ये बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। ये चुनाव के समय देखिएगा आप लोग, चुनाव के समय पूरी तरह चुनाव, बिहार का चुनाव जो है जाति जमात पर होगी, ये सब कोई मुद्दा नहीं होगा। इसमें जो लालू यादव का वोटर है, उस वोटरों में इन सब बातों का कोई असर नहीं है, मेरा ये मानना है। और ये मामला जो है शांत हो जाएगा चुनाव आते आते, कोई इशू नहीं रहेगा। आप नहीं, मेरा वही तो प्रश्न था, मामला शांत हो जाएगा, लेकिन अगर तेज प्रताप ट्वीट करते रहेंगे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चीजें डालते रहेंगे, हो सकता है कल को वो नाम ही ले दें। आज तो खाली जयचंद लिख रहे हैं, कल को नाम ही ले दें, तो मामला गरमाया रहेगा ना सर। हम मान लिया कि नाम ले लिया कि हाँ भाई संजय यादव या अमुक आदमी जो है हमारे भाइयों को, हम लोगों को लड़ा रहा है, बाहर कर रहा है, तो वो राजनीतिक रूप से विरोधी दलों के लिए आरोप प्रत्यारोप का विषय होगा। आम जनता को क्या होगा बताइए? जो ज्यादा वोटर हैं, जो मुस्लिम वोटर हैं, लालू यादव जो खास वोटर हैं या जो और दूसरे लोग हैं, तो उनको इस तेज प्रताप को तो वैसे भी कोई, तेज प्रताप से आम लोगों को सहानुभूति हो सकती है कुछ लोगों को, लेकिन तेज प्रताप को तो कोई बहुत अधिक गंभीरता से भी नहीं लेता है, वो आनंद लेता है। एक सवाल और पूछ लेता हूं, जो बिहार है जिसकी ग्रामीण एक पृष्ठभूमि है, जहां परंपरा का बड़ा सम्मान होता है, उस परंपरा में उसमें ऐश्वर्या के भाव को कैसे देखा जाएगा फिर? हाँ, ऐश्वर्या के भाव को तो देख लिया, उनके पिताजी बिहार गए, सब ऐश्वर्या के भाव को तो सब कुछ देख लिया है। वो तो अब क्या देखेगा, नया क्या देखेगा ये बताइए? वो तो मान लिया कि ऐश्वर्या के भाव को चंद्रिका राय भी यादव हैं, लालू यादव का परिवार भी यादव है, लेकिन यादव लोग जब चुनेंगे तो लालू यादव वो उनके परिवार को चुनेंगे, चंद्रिका राय को नहीं चुनेंगे, बता देते हैं। किसी भी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा हो चुका है, आजमाया जा चुका है सब, क्योंकि यादवों की जमात जो है, जो जाति की जमात लालू यादव वो उनके परिवार के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है, और लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव अपनी जाति के एक्सेप्टेंस माने स्वीकृत नेता हो गए हैं। ठीक है, मैं फिर एक जल्दी से सवाल पूछ के बाकी दोनों मेहमानों के पास चल रहा हूं। जल्दी से एक सवाल और पूछ लेता हूं आपसे। आप जो बात कह रहे हैं कि उससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन लालू प्रसाद यादव और जो उनकी सियासत में मौजूदा जो समस्या है, और जिस तरीके से हमने देखा था कि आकाश जो है वो सामने आकर कह रहे थे कि न्याय होना चाहिए और हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इन सब भाव में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा। आकाश क्या करेगा, उसको तो सब कोई जानता है ना, उसका चाल स्वभाव सब कोई तो जान रहा है ना। जो जिस तरह से बता रहे थे उस तरह से आपने नहीं देखा, तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव क्या डाल पाएंगे? अच्छा ये बताइए कि जब इससे तो बड़े बड़ी घटनाएं न हुई, भ्रष्टाचार के आरोप में लालू परिवार फंसा, अभी सारा मुकदमा झेल रहा है, जो एक जो प्रवक्ता जी बता रहे थे कि उतना जगह जमीन है, यदि नहीं भी है तो जरूर बहुत ज्यादा केस भी चल रहा है, नौकरी के बदले काम, नौकरी के बदले जमीन, और कई मामले हैं, प्रॉपर्टी भी उजागर हुई है, जेल आना जाना भी हुआ है, रोज कोर्ट भी जा रहे हैं, लेकिन वोट तो इन लोगों के साथ है। कहाँ वोट दूसरे की ओर गया, कहाँ वोट टूटा इन लोगों से, कहाँ अलग हुआ? ठीक है, ठीक है, आपकी बात से पोद्दार साहब, आप बेकार में मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, चुनाव आने तक ये पूरा मामला गौण हो जाएगा। इस मामले में कोई बहुत वजन नहीं है, आप बेवजह वजन बढ़ाना चाह रहे हैं, इस मामले में दम नहीं है। देखिए गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी
चाहे एनडीए विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगी। और देश के प्रधानमंत्री लगभग हाफ सेंचुरी मार चुके हैं बिहार में। जब से 2014 से 2025 आने को है, देश के प्रधानमंत्री 11 साल हो गए, उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी है, 50 बार बिहार का दौरा किया। तो उनके दिल में बिहार बसता है, उनको उनके दिल में प्रेम कहीं ना कहीं है, तो बिहार के लिए हमेशा आते हैं, बिहार को नई से नई सौगात देते हैं और लोकार्पण कर कर, शिलान्यास कर कर जनता के सामने उतारने का काम करते हैं। चाहे देखिए जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा हो, अभी देश के प्रधानमंत्री औरंगाबाद में एनटीपीसी का सबसे बड़ा उद्योग लगाने जा रहे हैं, जहां बिजली उत्पाद होगा तो कहीं ना कहीं लोगों का रोजगार मिलेगा। आरा में सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री लगने जा रहा है कोका कोला का। तो कहीं ना कहीं हम लोग विश्वास के साथ साथ जनता का दिल जीते हुए हैं और हम विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे। हमारा मेन मुद्दा है विकास, और विकास के ही आगे बढ़ेंगे। हम ना जातिवाद करते हैं, ना जातिवाद में हम लोग चुनाव में जाते हैं। हमारा मूल मंत्र है विकास। और मैं पूछता है बिहार की जनता है इनसे, तेजस्वी और तेज प्रताप से, जो विरासत आप संभाल रहे हैं, आप बताइए बिहार की जनता का आपका रोड मैप क्या है? आप हमेशा अपने परिवार को आगे करते हैं, हर चुनाव में हर समय में अपने परिवार को इन्होंने आगे किया है, अपने परिवार को कुनबे को आगे करके चुनाव लड़ना चाहता। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता को विकास चाहिए, बिहार की जनता को रोड मैप चाहिए, बिहार की जनता को शिक्षा चाहिए, बिहार की जनता को स्वास्थ्य चाहिए, बिहार की जनता को अच्छी रोजगार चाहिए। इस पे हम लोग बार बार काम करते हैं। लेकिन दूसरे तरफ के लोगों को, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे महागठबंधन की बात करें, चाहे सीपीआई सीपीएमएल की बात करें, इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ चुनाव में जाएंगे, जातिवाद करेंगे, लाठी पिलावन तेल पिलावन की बातों को लेके आएंगे, जनता के सामने रखेंगे। लेकिन जनता हमेशा नीतीश कुमार जी को नेतृत्व को चुनने का काम करते हैं। चाहे जीविका के माध्यम से हम महिलाओं को जोड़ने का काम हो, पिंक बस देने का काम हो, चाहे आप मेरे सवाल को डक कर गए भाई साहब। मेरा सवाल ये था कि ये इस विषय में दम नहीं है, वो आप जो कर रहे हैं वो पॉलिटिकल स्पीच में नहीं जा रहा मैं, इस विषय में दम नहीं है, इस मामले में दम नहीं है। ये मामला ठंडा होना तय है और इसको आप जितना उठाएंगे उसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। चुनाव के समय ये मामला हवा हवाई हो जाएगा। वरुण जी, मैंने कहा ना कि बिहार की जनता को विकास चाहिए, हमको कोई मतलब नहीं, उनके परिवार का मामला है, उनके घर का मामला है। लेकिन तेज प्रताप यादव जी ने जयचंद की बात कही, बिल्कुल अच्छी बात है। जयचंद तो मैं पूछना चाहता हूं तेज प्रताप यादव से कि जयचंद है कौन? मैंने कहा कि इन्होंने लूटने का काम किया 1974-75 से लेकर लगातार आज 2025 आ गया, 2005 तक इन्होंने लूटा है। 74 से 5 तक, चाहे जनता दल में थे, चाहे सोशलिस्ट पार्टी में थे, लालू जी ने, इन्होंने अपने लाभ के लिए सबको लूटा है, सबको ढकेला अपनी राजनीति के लिए। आज विरासत संभाल रहे हैं तेजस्वी जी, आप बताइए। और तेजस्वी जी आप हमेशा कह रहा है, तेज प्रताप जी कह रहे हैं कि मेरा भाई, छोटा भाई अर्जुन है, मैं कृष्ण हूं, कृष्ण की सेना आप ले सकते हो लेकिन कृष्ण को नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं कोई कृष्ण बन जाता है, कोई अर्जुन बन जाता है, पता नहीं लगता है कि ये करना क्या चाहते हैं। तो हमारा एजेंडा हमेशा क्लियर है, इनके परिवार का मामला है, इनके घर का मामला है। हमारी महिलाओं जो बिहार में जो इन्होंने 2 या 3 शादियां की, जो ट्वीट के माध्यम से हम लोग जाने हैं, फेसबुक के माध्यम से जाने, ऐश्वर्या का क्या होगा, अनुष्का यादव का क्या होगा, तो बताएं जनता को। लालू जी को बताना चाहिए अपनी नैतिकता को, अपनी समाजवाद को। कौन सा समाजवाद? एक बेटी को छोड़ते दूसरी बेटी को अपने घर लाने का काम करते, कौन सी समाजवाद, कौन सी अपनी नीति थी, क्या नैतिकता थी? मैंने कहा कि इनको अपने स्पष्ट रूप से लालू परिवार को, लालू जी को। डॉक्टर जितेंद्र कुमार के पास एक बार चलता हूं मैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, लेकिन वो प्रश्न यही था कि आप वो पानी डालकर जो वजन बढ़ाना चाह रहे हैं उतना वजन है नहीं इस मामले में, और समय ये अभी तो चुनाव दिवाली छठ के बाद होगा, तब तक तो वैसे ही ये मामला खत्म हो लेगा। देखिए, उनके परिवार में जो सत्ता का संघर्ष है और जो आपसी कलह है, यह उनका व्यक्तिगत मामला है। जदयू को भी इससे कोई लेना देना नहीं है। आगामी चुनाव में जदयू और भाजपा यानी एनडीए जो हमारा अलायंस है, एनडीए गठबंधन है, वो अपने पिछले 20 साल में हम लोगों ने जो विकास किया है बिहार में, उसी को लेकर हम लोग विकास के ही रोड मैप को लेकर आगे जाएंगे। और जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट्स है, अगले 5 साल में हम लोग क्या करना चाहते हैं, और जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, और बिहार को जो सौगातें मोदी मिल रहा है, पिछले 2 बजट को आप देख लीजिए बैक टू बैक, राजगीर और गया के बीच में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को देख लीजिए, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को देख लीजिए, मखाना बोर्ड को देख लीजिए, और बिहार में जिस प्रकार का एफडीआई और इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो चहुमुखी विकास हो रहा है बिहार का। तो हम लोग पिछले 20 वर्षों में अपने तो मतलब आप विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे ना?
आप लालू, ये तेजस्वी और ये ऐश्वर्या और ये आकाश, इनका मुद्दा तो नहीं उठाएंगे ना चुनाव में? लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आदरणीय तेजस्वी यादव जी माई बहन मान योजना की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे आज चंद्रिका जी हमारी पार्टी में, हमारे दल में है भाई। तो हमारे दल की एक बिटिया है जो फ्रीडम फाइटर फैमिली से आती है और जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी लिखी है, तो वो किसी की बहन नहीं है। और जिस प्रकार से ऐश्वर्या ने अपना दर्द बताया कि मुझे सीएम हाउस, जो राबड़ी देवी जी का आवास है 10 नंबर, वहां से बाल खींचकर मुझे बाहर भगाया गया है, मुझे मारा पीटा गया है, मेरा मोबाइल छीन लिया है और लेडी गार्ड ने उसको पीटा है, तो वो भी तो बिहार की बेटी है। तो किस माई बहन मान योजना की बात तेजस्वी जी करते हैं? अगर अपने मुंह से उन्होंने माई बहन योजना की बात कही तो निश्चित तौर पे हम लोग उनको इस मुद्दे से घेरेंगे कि भाई वो ऐश्वर्या और अनुष्का जी, या जो अगला हम लोग फेसबुक के चैट लीक के माध्यम से हम लोग जान रहे हैं निशु सिन्हा के बारे में, तो वो भी किसी की बिटिया है। तो फिर महिला सम्मान का जो ढोंग रच रहे हैं, कहाँ महिला सम्मान है? आदमी है या औरत है, तो भी स्पष्ट तो होने दीजिए। ठीक बात है, लेकिन कम से कम 2 रिलेशन तो स्पष्ट हो गया ना, ऐश्वर्या जी का और अनुष्का यादव जी का। तो वो भी तो किसी की बेटी हैं। एक अभी तलाक का मामला आपका चल रहा है, अभी डिक्री नहीं हुई है, और आप दूसरे के साथ बता रहे हैं कि हमारा 12 साल से अफेयर चल रहा है। तो 12 साल से आपका अफेयर चल रहा था, 2018 में शादी क्यों की ऐश्वर्या जी से? ठीक है, समय हो गया। जल्दी से एक आखिरी बात मैं तिवारी जी से ले लूं। भाई जेडीयू तो साफ कह रही है कि हम तो मुद्दा बनाएंगे, अगर वो बोलेंगे कि हम महिलाओं के लिए ऐसा करेंगे, बहनों के लिए ऐसा करेंगे, तो हम तो उनसे सवाल पूछेंगे। कोई मुद्दा नहीं होगा, आपको बता रहे हैं, विकास कोई मुद्दा नहीं होगा बिहार के चुनाव में। ये बात एनडीए के लोग भी जानते हैं, इसीलिए दिखे महादलित आयोग, मछुआरा आयोग, सवर्ण आयोग सब बन रहा है। आप चुनाव आएगा, आप भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे, और उस समय कहने को है 20 साल में, अभी उस समय जंगल राज था, जो अपराध था अभी भी अपराध है। शुरुआती दौर में जो एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार के शुरुआती 5 वर्षों में बहुत बेहतर काम हुए। उस समय बिहार का बहुत नाम भी हुआ, सुशासन की सरकार उस समय कहलाई। उसके बाद से वो पुराने ढर्रे पर है सरकार, और अंत में सब चुनाव, अभी जो एनडीए की बैठक हो रही है उसमें भी कहा जा रहा है कि सब जाति के बीच जाके मीटिंग कीजिए, पूरी तरह जात जमात के आधार पर ही चुनाव होगा। उस समय विकास की बातें और ये सारी बातें दरकिनार हो जाएंगी। जो अनुष्का प्रकरण है और तेज प्रताप प्रकरण है, तेज प्रताप यदि वैसा हो तो तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे, वहां पब्लिक हरा दे। देखिएगा तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे, वो जीतेंगे भी, बता देते हैं। अरे तेज प्रताप तो उनके हरवा चुके हैं लालू राबड़ी मोर्चा के थ्रू भाई जी। लालू राबड़ी मोर्चा बनाकर वो तो आरजेडी के उम्मीदवारों को नुकसान कर चुके हैं। नहीं, वो सब सुने ना, सब उम्मीदवार बराबर हो जाएगा उस समय, ये लोग सबको एक हो जाएंगे चुनाव के पहले, देखिएगा, और सारा कुछ हो जाएगा। आरजेडी के लिए ही काम करेंगे, वो कभी नहीं आरजेडी के खिलाफ जाएंगे तेज प्रताप, और वही पब्लिक उसी तेज प्रताप को चुनेगी, तेजस्वी को चुनेगी, उनका वोट बैंक। समय हो गया सर, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि बिहार की राजनीति में इस वक्त एक सियासी ड्रामा चल रहा है। लगता है कि एपिसोड खत्म हो गया, अचानक से ट्वीट के माध्यम से नया एपिसोड आ जाता है। एपिसोड की किस्त कितनी लंबी है, और ये किस्त क्या दिवाली छठ के बाद चुनाव तक चलेगी, या पहले ही एपिसोड का पटाक्षेप हो जाएगा, सीरीज का पटाक्षेप हो जाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार की सियासत में जयचंद कौन, ये बड़ा विषय है, लेकिन जयचंद से इतर बात ये है कि ये मामला कितना लंबा खिंचेगा। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।